मुत्तफिक आज किस बात पे हुए? मुत्तफिक हुए हैं हुक्मरानी के ऊपर। हुक्मरानिया का दौरानिया क्या होगा? जब बहस चल रही थी, अदालत में समाअत हो रही थी, एक जानिब से मौक़िफ़ ये था कि आज ही आप इलेक्शन करवाएं, दूसरी जानिब से ये था कि हमें कुछ दिन दिए जाएं, तो फिर विन विन सिचुएशन ये बनाई गई कि आप इत्तफाक कर लें, वही बेहतर होगा। तो फिर इत्तफाक हो गया कि कुछ दिन तुम हुक्मरानी कर लो, उसके बाद फैसला हो जाएगा। देखिए ऐसा चले, अब आप खबर की तरफ आ जाते हैं ना, वो तो ये गुबार था, पता नहीं कितना सुबह से लेकर शाम तक। खुदा की कसम, मेरा दिल तो खून के आंसू होता है। आप भी इसी कंडीशन से गुजरते हैं। आप साहिब इस्तात होते हुए गुबार निकाल रहे हैं राना साहब। उनका गुबार, वो उसका अंदाज़ा आपके और मेरे बस की बात ही नहीं है। हमारे अंदाजे से वो मावरा है। या सर ज़रा कभी जाके उन लोगों की हालत को देखें, उनको देखें बेचारे किस तरह रो रहे हैं। उनके घरों में चूल्हे जल रहे हैं कि नहीं जल रहे। मुझे एक शख्स ने कहा, उसने कहा भाई जी मैंने ईद पे घर नहीं जाना, मेरा कुलीग है वो एक इदारे में काम करते हैं। मैंने कहा भाई क्यों नहीं जाना दूसरे गांव से? उसने कहा क्या करने जाऊं, पेट्रोल इतना महंगा है, हर चीज़ इतनी महंगी है कि मैं घर जाऊंगा तो जितना किराया लगेगा, मैं तो अपने बच्चों के लिए एक सूट भी लेके नहीं जा सकता, मैं तो उस तनख्वाह में गुजारा कर रहा हूँ। मैंने उससे कहा यार आपको तो मैं समझता तो बड़े आप। उसने कहा ना सोचें, मैं अपनी वालदा की दवाई के पैसे बेचता हूँ, बीवी बीमार है उसके पैसे बेचता हूँ, बच्चों के स्कूलों की 2 माह की फ़ीसें इकट्ठी भेजी हैं। अब एक उम्मीद थी कि बच्चों को एक ही उम्मीद होगी पापा आएंगे तो ईद के कपड़े लेके देंगे, तो मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उसने कहा मेरे बच्चे मैं जाऊंगा तो देख नहीं सकूंगा, मैं अपनी ज़िंदगी का हाथमा कर लूँ, ये लफ्ज़ उसने कहा। तो यार सर, जिसके बच्चे बाप का इंतज़ार कर रहे हैं और बाप ईद पे ना आए, इस वजह से ना जाए कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बच्चे कपड़े कहाँ से पहनेंगे, मेरे बच्चे ईद कि बाकी बच्चों की तरह ईद किस तरह मनाएंगे, वो नहीं, कोई बाप कोई माँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह इन हुक्मरानों को हदायत ता फरमाए और अल्लाह ताला की ज़ात इन्हें ये हदायत ता फरमाए कि ये गरीब आदमी का सोचें, उसका सोचें जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, जो इस मुल्क के लिए काम करता है, जो इस मुल्क के साथ मुखलस है, जो इस मुल्क के लिए गद्दारी नहीं करता, इस मुल्क को लूटता नहीं, बल्कि अपना पसीना, अपना खून, अपना वक्त, अपनी ज़िंदगी इस वक्त मुल्क को देता है। या सर आज की बात कर लेते हैं, ज़रा आज के इलेक्शन की तरफ चलते हैं। आज ये असर हो गया, 22 को इलेक्शन है, दोनों इतराफ से यही शोर मचा हुआ है कि हमें कामयाबी मिली हमें। अगर हम इसको एक गौर करके देखें तो आज मुस्लिम लीग नून ने मिठाई तैयार रखी हुई थी, मुस्लिम लीग नून के पास सारा कुछ था। आज डोलों वाले भी साथ आए हुए थे, बड़ा जश्न होना था, इसलिए कि अगर आज इलेक्शन होता तो हर सूरत में हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला का इलेक्शन जीत जाते, कोई दूसरी राय थी ही नहीं। अब इलेक्शन चला गया यासर आगे, ज़िमनी इलेक्शन भी सर पे है। ज़िमनी इलेक्शन में अगर एक तो 5 नशस्तें इन्हें मिल जाती हैं, कल इलेक्शन कमीशन ने बुला लिया है, उन लोगों को मिल जाती हैं, उसके बाद 13 सीटों की ज़रूरत है यासर, सिर्फ 13 नशस्तों की। PTI को सिर्फ 13, वो अगर 20 में से 13 मिल गई तो PTI हुकूमत बना लेगी। अगर PTI को नहीं मिलती 20 में से 13 तो PTI हुकूमत नहीं बना सकेंगे। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, जो महंगाई है और महंगाई के बाद जो प्रेशर है और उस प्रेशर के बाद की जो सूरत हाल सामने आ रही है, और जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ अदलिया के अहकामात हैं, किसी को गिरफ़्तार ना किया जाए, किसी पर हरासमेंट नहीं की जाए, किसी को नाजायज़ तंग ना किया जाए, अगर ऐसी ही सूरत हाल रही और कुछ हलकों में रेंजर भी आ गई है, कुछ में पुलिस भी होगी और बाकी ये उम्मीदवार भी सारे दोनों तरफ से बड़े तगड़े हैं, और हुकूमत जो है उसकी 2 अपोजिशन है, एक तो PTI है ही जो है, और दूसरी उसकी सबसे बड़ी अपोजिशन महंगाई है जो PTI से भी ज़्यादा खौफनाक है। तो इन हालात में आप 5, 10, 2 या 4 हज़ार का तो शायद किसी और तरीके से मार्जिन निकालने की जो लोग जो बात कर रहे हैं कि हो सकता है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे जो नज़र आ रहा है यासर कि हालात मुझे बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। आज मुझे मेरी जो इतला है, तहरीक इंसाफ जो है उसने अपनी हिकमत अमली बिल्कुल तब्दील कर ली है, और आज से तहरीक इंसाफ क्या कोई ऐसा वक्त भी आ सकता है कि उम्मीदवार तब्दील हो जाए? बिल्कुल नहीं आ रहा जी। अच्छा, 100% तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही ही हैं। ये प्रापोगंडा था। आज तो आप 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा, 2 प्रापोगंडे आज दम तोड़ के। एक प्रापोगंडा ये था कि जनाब मुस्लिम लीग काफ के कुछ लोग जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ हैं और वो आज दूसरी तरफ जाएंगे, वो नहीं गए, नंबर 1। नंबर 2, चौधरी परवेज़ इलाही ही, मेरी ये तहरीक इंसाफ के ज़ुम्मेदारों से बात हुई है,
चौधरी परवेज़ लाई ही वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं और उनसे अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं। जोर तौर के मास्टर हैं, उनके ज़ाती तल्लुकात हैं। और मैं आपको ये ख़बर दे दूँ, ज़िमनी इलेक्शन का रिज़ल्ट आने दें, अगर ये 13 नशस्तें जीत जाते हैं जिसके इम्कानात हैं, तो उसके बाद तो ये 13 से ज़्यादा जीतते हुए नज़र आते हैं। तो उसके बाद आज़ाद उम्मीदवारों का रुझान, जिनमें से 2 के मतलब मुझे पता है कि वो किसी वक्त भी तब्दील हो सकता है और वो राब्ते में हैं। और आज जो वक्त मिला है, आप जिन आज़ाद उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं, क्या आज वो उस बस वाले काफिले में मौजूद नहीं थे? आज वो उस बस वाले काफिले में मौजूद थे। उन्हें और उनके साथ जितने लोग थे, उन्हें 1% भी ये उम्मीद नहीं थी कि आज फैसला ये आ जाएगा। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इलेक्शन 22 तारीख पे चला जाएगा। अब 22 से पहले 17 है और 17 से पहले बिल आने शुरू हो गए हैं। 17 से पहले चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। 15 को पेट्रोल पम्प फिर गिरेगा, 15 को बिजली का बिल गिरेगा। और अब जो सैलरीज जा रही हैं उसमें जब सरकारी मुलाजमीन की सैलरी में इजाफा नहीं लगा नज़र आएगा। अब जब पेंशन वालों की पेंशन में से भी पैसे कटे हुए नज़र आएंगे। अब जब आपको हर चीज़ महंगी नज़र आएगी, इम्प्लीमेंट तो होना शुरू होगा ना, ये कब जुलाई से, आज से शुरू हो गया ना जी। तो अब ये चीज़ें जो होंगी, देखें ये एक अपोजिशन है, एक नई अपोजिशन है पीटीआई के साथ साथ, वो है महंगाई जो घर के किचन तक पहुंच चुकी है। पीटीआई शायद दरवाजे पे एक पंफलेट दे के जाएगी, महंगाई तो घर के किचन तक जाती है, घर के सरबराह की जेब तक जाती है, घर के बच्चों के खिलौनों को ना मिलने, स्कूलों के फीसें अदा ना होने तक जाती है। तो इन हालात में आप किस तरह समझते हैं कि आप कम जाएगा इलेक्शन? मैंने आज किसी एक जगह एक छोटा सा सर्वे हम कर रहे थे, तो मैंने उस सर्वे में बहुत से लोगों से पूछा, तो मुझे हैरत अंगेज़ तौर पे ये आई कि वो लोग जो कट्टर मुस्लिम लीग के थे, उन्होंने कहा जी हम तो वोट कास्ट करने नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा हम अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जा रहे, लेकिन हम वोट कास्ट नहीं करेंगे, ताकि हम एक पैगाम दे सकें कि ये महंगाई है और हम इसके ख़िलाफ़ हैं। अच्छा राना साहब, सियासी माहौल जो गर्म हो चुका है, जुलाई के महीने के बारे में मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ पेशगोइयाँ की जा रही हैं, इसे बड़ा सियासी गर्म माहौल वाला महीना कहा जा रहा है। बड़ी तब्दीलियाँ पंजाब की सतह पे ही सिर्फ नज़र आ रही हैं या फिर वफाकी सतह पे भी नज़र आ रही हैं? देखिए मुझे ऊपर भी बड़ा अपसेट नज़र आ रहा है और नीचे भी नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ सर 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा। खान साहब को जलसे की इजाज़त मिल गई, खान साहब का जलसा कर रहे हैं। एक जलसा परेड ग्राउंड में पहले हुआ, याद है ना आपको? जी जी। वो एक तारीखी जलसा हुआ। वो जलसा था पूरे पाकिस्तान से लोग आए थे, यानी बलोचिस्तान के बलोचिस्तान और कराची को, सिंध को निकाल के। इस जलसे में उन्होंने सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद से लोगों को बुलाया है, बाकी शहरों में बड़ी स्क्रीनें लगेंगी, बड़े स्क्रीनों पे लोग खान साहब का खिताब सुनेंगे। अगर कल परेड ग्राउंड मुकम्मल भर गई, कल भी अगर परेड ग्राउंड से बाहर तक लोग हुए, कल भी अगर इस्लामाबाद की सड़कों पर पीटीआई के लोग नजर आए फैमिलियों के साथ, कल भी अगर खान साहब जब रैली की सूरत में आए तो वो रैली ना ख़त्म होने वाली हुई, तो फिर आप जहन में रखिएगा उसका असर ज़िमनी इलेक्शन से लेकर पाकिस्तान की सियासत पे पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि 2 तारीख का जलसा इमरान खान को ज़िंदा कर देगा या इमरान खान की सियासत को दफन कर देगा, दोनों में से एक चीज़ होगी। हुक्मरान इत्तेहाद आपको कब तक बरकरार रहता दिखाई देता है? बरकरार, अभी तक बज़ाहिर तो बरकरार है ना, अभी ऐलानात तो नहीं हुए, लेकिन बज़ाहिर तो दिखाई देता है। मेरी बात सुन लें, अभी ज़रूरत भी नहीं है, मेरे पास जो इतलात है अभी ज़रूरत भी नहीं है बहुत से लोगों को। अभी मैं नहीं समझता कि हुक्मरान इत्तेहाद टूट जाएगा, अभी नहीं टूटेगा। लेकिन जुलाई का महीना है, ईद है, ईद पे तोहफे तो मिलने हैं ना, ईद से तोहफे मिलने हैं, बड़े तोहफे मिलेंगे। आप देखिएगा ज़रा ईद में भैया हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं, बड़ी शदीद दरारें हैं। आसिफ अली जरदारी साहब को टास्क दिया गया है कि आप उन्हें मनाएं। आसिफ अली जरदारी साहब जब मनाने जाते हैं तो फिर काफ़ी कुछ दे के आते हैं और काफ़ी कुछ लेके भी जाते हैं। सही। तो जब अभी तो मैं चलें आपको एक खबर दे दूं, जाते जाते एक बड़ी खबर दे ब्रेक पे जाना है उससे पहले। हाँ जी, आपको बड़ी खबर दे दूं। छोटे साहब ने और कुछ लोगों ने बड़े साहब को पैगाम दिया है कि जनाब आप पाकिस्तान आ जाए किसी न किसी सूरत में, हमारे ये बस की बात नहीं है और हमारे साथ जरदारी साहब गेम खेल रहे हैं। ये मतलब लफ्ज़ आपको उन्होंने कहा हमारे साथ जरदारी साहब गेम खेल रहे हैं और हमारे साथ इतना बुरा हाथ हुआ है कि जिसकी हद कोई नहीं, और ये अब हमारे बस में नहीं है। अगर आप नहीं आ सकते बड़े तो फिर साहब ने इस पे खरी खरी सुनाई नहीं है।
नहीं, बड़े साहब ने भी खरी खरी सुनाई नहीं इसको। मैं बड़े साहब तो उस वक्त भी बात ये कुछ और करते थे ना इसी इत्तेहाद के बारे में। नहीं, मैं अब जब ये गिला किया गया उसी मौक़िफ़ के ऊपर जो उनका पहले से मौक़िफ़ था तो कोई बात नहीं हुई। इस पर मैं आपको कल एक बड़ी खबर दूंगा। सारी खबरें आज तो ना ले लेंगे सर, आप तो फिर सैर करके आए हैं बड़े बड़े के दिन की खबरें राना साहब उससे बड़ी, हर रोज यहाँ पे बड़ी खबर ही निकल रही है। चले कल आप छोटी खबर यहाँ पे बची कोई नहीं। कल आपको ये भी खबर दे देंगे बड़े साहब कब आ रहे हैं, बड़े साहब किस तरह आ रहे हैं, बड़े साहब को लेने कौन जा रहा है। चले ये तो फिर आज की खबर हो गई ना। नहीं, आज ये तो दी जा चुकी कि उनकी वापसी के इम्कानात रोशन हो चुके हैं, यानी ये खबर तो हो गई ना। फिर अब कल फिर हम वो उनकी अराइवल डिटेल पे बात कर लेंगे कि अराइवल पे खुशामदीद कहने कौन जा रहा है, कितनी रैली की सूरत में जा रहा है।